आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। शरणागति जो आपने बताया है तो वो समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आ सकती है, क्योंकि शरणागति नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आई है। समझ में आ जाएगी तो हो जाएगी। पढ़ने में आती है लेकिन वही तो पढ़ रही है, सुन रही, लेकिन समझ में नहीं आ रही। जब समझ में आ जाएगी ना तो शरणागति करना नहीं पड़ेगा, स्वयं में होने लगेगी। अभी हमारी समझ खराब है, शरीर सत्य सा लग रहा है, संबंध सच्चे लग रहे हैं, विषय सुखमय लग रहे हैं, संसार आनंद में लग रहा है। कहाँ समझ ठीक है? जिन्होंने रचा है उन्होंने कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। कहाँ समझ नहीं है? जब आपको लगेगा ये दुखमय है, परिवर्तनशील है, कोई मेरा नहीं है, तो ऐसा तो कोई होना चाहिए जो मेरा हो, ऐसा कोई होना चाहिए जो सदा मेरा रहे, ऐसा कोई होना चाहिए जो मुझे बहुत प्यार करे। इस सब जीव की, पशु पक्षी सबकी आकांक्षा है, क्योंकि प्रेम सिंधु भगवान का अंश है, इसलिए हर जीव प्रेम चाहता है। अब वो भागेगा प्रेम सिंधु प्रभु की तरफ, क्योंकि जान रहा है दुख में है, यहाँ शांति ही अशांति है, यहाँ सब अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, कोई निस्वार्थ प्रेम करता ही नहीं। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई देह से प्रेम करता है, कोई देह संबंधी भोगों से प्रेम करता है, लेकिन मेरे से कोई प्रेम नहीं कर रहा। मेरे से प्रेम करने वाला तो एक ही है, वो है प्रभु। बस फिर वो अंदर से पुकारने लगेगा, नाथ मेरे में कोई साधन बल नहीं है, ना आप दिखाई दे रहे हैं, ना आप हमें ये सुनाई दे रहे हैं आपके वचन कि आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु कैसे मेरी शरणागति हो? वो अपने आप प्रारंभ हो जाती है। पर जब तक ये सत्य लगता है तब तक हम प्रभु का साधन तो करते हैं, पर शरणागति विषय संसार की होती है, साधन प्रभु होते हैं। हे बिहारी जी आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, तो साध्य क्या हुआ? संसारी तो हुआ ना, हमारी ये बात पूरी कर दो, हमारी ये मनोकामना या ये समस्या हटा दो। तो संसारी तो हमारा आराध्य हुआ, संसारी हमारा लक्ष्य हुआ और साधन बन गए प्रभु। जबकि ऐसा होना चाहिए कि संसार को साधन बना लो और साध्य बना लो गोविंद को, प्रभु को। तो शरणागति तभी होती है जब हम खूब सत्संग के द्वारा ये निश्चय कर ले कि ये शरीर जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, ये सब छूटेंगे। अब मुझे जहां जाना है, जो मेरा शाश्वत प्यारा है, उस प्रभु से मिलना है। अब हृदय विकल होने लगेगा। अब कैसे प्रभु मिले? बस वो खोज करने लगेगा। तो जहां जहां प्रिय की बात सुनन खोजत तिन गयनन, जहां जहां अपने प्रीतम की बात सुनने को मिलेगी वो भागता हुआ चलेगा। इसलिए सत्संग अधिक मात्रा में सुनो, अधिक समय, और नाम जप करो, तो हमारी जो आंतरिक दृष्टि है वो खुले, तभी दिखाई देगा कि सब नाटक चल रहा है। अभी हमारी क्या है, यही दृष्टि केवल है ना, और ये केवल त्रिगुणात्मिका माया के दृश्य को देख सकती है। जब विवेक दृष्टि जागृत होगी तभी कह रहे सत्संग को ध्यान से सुनो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक। और विवेक दृष्टि से जब देखोगे तब लगेगा अरे व्यर्थ में समय नष्ट हो रहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं। देखो ना कैसा हाल है, जिसे हम बहुत प्यारा समझते हैं, उसके अंदर से जब प्यारा अंतर ध्यान हो जाता है उसे हम जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ज्यादा दिन रुकने। अगर वो उस कमरे में शरीर त्याग है तो उस कमरे में जाने में भय लगता है। हम तो यार देखते ना प्रत्यक्ष, उसको प्यारा समझते थे, तो जो प्यारा था उसे तो जाना नहीं, और जिसे जाना वो प्यारा तुम जा करके आग लगाने जा रहे हो। क्या प्यार कर रहे थे? बड़ा जब विवेक होगा तभी समझ सकते हो। सब जानते हैं सबको जाना है, सब जानते हैं यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, पर सही आचरण से चलना, भजन करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, धर्म से चलना, ये आता ही नहीं। मनमानी आचरण तो भगवान की शरणागति, भगवान की महिमा कैसे छुए? मलिन हृदय में थोड़ी ऐसा होता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि मन में दुष्टता है, पापाचरण है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई भगवान है, क्या भगवान है, कहाँ भगवान है, कैसा है, ये सब कपूर बातें, ऐसा आने लगे। और आप भजन कीजिए, प्रभु के आश्रित हुए, तो जैसे आप दिख रहे हैं ऐसे भगवान दिख रहे हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसे भगवान से बात, क्योंकि वो है।
जैसे एक ग्रामीण आदमी भेड़ चराने वाला, उसे कहो इस राष्ट्र का पूरा एक पति है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, कैसा है क्या है वो क्या जाने। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है। लेकिन जो उनके समीप हैं उनसे देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पर पूरा जीवन हो जाएगा आप राष्ट्रपति से बात थोड़ी कर पाओगे, हाथ थोड़ी मिला पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मिलाते हैं। ऐसे ही एक संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता है, पति है, प्रीतम है। जब रचना है तो रचनाकार भी तो है ना, कृति है तो उसकी, ये जिसे प्रकृति कहते हैं, ये उसकी कृति है। तो जिसने इस कृति को रचा, प्रकृति को, वो परमात्मा है, वो रचनाकार है। और है तो हम उससे मिल सकते हैं। जब वो नारायण से नर बन सकता है तो नर नारायण क्यों नहीं बन सकता? मार्ग तो बन ही गया है ना। अब इधर झुकाव होना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतना आकर्षण है इस संसार में कि लगता है भगवान मिले न मिले ये समस्या निकल जाए, भगवान मिले न मिले ये सुविधा मिल जाए, ऐसा ऐसा। तो इतने प्रपंच, इसे प्रपंच कहा गया, इतने प्रपंच रूपी दलदल में मन फंसा हुआ है, वो भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहता। अगर अभी किसी से कहा जाए कि आपका सर्वनाश हो जाएगा, पक्का हम वादा करते भगवान मिलेंगे चलो, तो कह देगा भगवान नहीं चाहिए, ये सर्वनाश वाली बात हटा दीजिए। तो बात वही है जो भगवान कह रहे हैं, अशाश्वतम मान सब नाशवान है, सब नाशवान। बताओ क्या यहाँ टिका है? और बड़े बड़े महल बनाए गए, किले बनाए गए, कबूतर हग रहे, कुछ नहीं। ये कैसा नाटक भगवान का चल रहा है। बड़ा व्यायाम, औषधियां खा के शरीर स्वस्थ किए, मर गए। क्या है? तो क्या है है क्या है? प्रवाह चल रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई कट रहा है। क्या ये सब क्या प्रवाह चल रहा है? जब विवेक होता है तो इस पर जब इस पर चिंतन होगा तो वैराग्य होने लगे। नहीं, मुझे ऐसा चाहिए जो कभी विनाश ना हो, जहां कहीं दुख ना हो, जहां परमानंद ही हो। वो यहां नहीं है, वो इस शरीर में नहीं है, इससे हटना पड़ेगा। दृढ़ता कैसे आए? है नाम जप से। नाम जप से जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल बढ़ेगा और उसी से आपकी दृढ़ता पुष्ट होगी।